तारीख का दर्दनाक वाकया है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, इक़्तिदार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामात है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सब्र के पैकर हैं। यजीद अपनी बदतीनत फितरत और अपनी तपे हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लत और रुस्वाई, जुल्म, जबर, जोरो जाती की अलामत बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक और सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के तपते हुए रेगिजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और जरीर अख्तर जैसे औबाशों के झुरमुट में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धूत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज तहज्जुद कजा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामात है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाकया। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरातों से यजीद को ये भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मक्कदस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नजर सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा इसने उन हजरात मुकद्दसा से बैत लेना जरूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और साथ ही उन हजरात मुकद्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीब के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और न भी मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दे तो ये सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह नाअहल था और उसका तकर्रब भी खलीफा ए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप अली उल आलान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल व अयाल और अजीज व अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत इमाम हुसैन को कुफा आने की दावत। जब अहले कुफा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कुफा तशरीफ लाएं, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सबके सब आपके मुंजिर और मुश्ताक हैं, और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अहले कुफा के खतों में उनके जज्बात, अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कुफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कुफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कुफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हो तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के नजरियात।
सदर अल फाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत देने इस्लाम के लिए खतरा थी और उसी सबब से उसकी बैत नारवा थी और वह तरह तरह की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर लें। उन हालात में कूफियों का बपा से मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। जब एक कौम जालिम और फासिक की बैत पर राजी न हो और साहिब इस्तहकाल से दरख्वास्त बैत करे, उस पर अगर वह उनकी इस्तियाद कबूल न करे तो उसके ये मानी होते हैं कि वह उस कौम को उस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर उस वक्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल न फरमाते तो बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में कूफियों के इस मुतालिबा का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद करते हुए मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत के लिए राजी न हुए, इसीलिए हमें यजीद के जुल्म और तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। यह मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल बिना इसके और कुछ नहीं था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी दावत पर लबैक फरमाएं। अगरचे अकबर सहाबा कराम हजरत इब्न अब्बास व हजरत इब्न उमर व हजरत जाबिर व हजरत अबू सैद वगैरह हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस राय से मुतफिक नहीं थे और उन्हें कूफियों के अहद व मुआवजे का एतबार नहीं था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और शहादत, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शोहरत उन सब के दिलों में एक इख्लाज पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह नहीं थी कि शहादत का यही वक्त है और इसी सफर में यह मरहला दरपेश होगा, लहजा अंदेशा माने था। बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में खत लिखकर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंसिर हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस इत्लाह के बाद कूफा जाने का अज़म समीम कर लिया और इधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्लाह नहीं हुई थी। हजरत इमाम हुसैन का कूफा जाना। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 जिलहज 60 हिजरी को अपने अहले बैत, खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राहे इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफियों की बदउहदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रफ़का की आराएं मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वापसी का कसद फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफिला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में नज़ूल फरमाया। करबला जंग का मैदान। ये मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहां अहले बैत रिसालत को राहे हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। यजीद की बैत के लिए हुसैन इब्ने अली को बुलावा। फिर इब्न ज़ियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह खत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। एलची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों ने को जमा किया, फौजियों को तैयार किया और उनका सिपहसालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रया का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रया की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रया की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए।
ताकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर ले। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़का कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाजत दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुमको जज़ाए खैर दे। देहातों बिलाद में मुतफर्रिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्ला बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें, इसलिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाए कि आप नहीं हो और हम जिंदा रहें। करबला में अली असगर की शहादत। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास की बिदत में हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहर फिरात पे पहुँच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना साहिबानो उम्मे रबाब सैयदा ज़ैनब हजरत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं। शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज कौशर से शराब हो गया है। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़का पर हमला कर दिया। आपके रफ़का, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। घिरे घिरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाए। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन के साथ मुकाबला करने की जुर्रत नहीं की, और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्न इसाद ने महसूस किया कि वह हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। प्यारे मोमिनों हजरात, कहीं जाएगा मत, अभी करबलाए हजरत हुसैन बाकी है, जो हम आपको अगले भाग में सुनाने वाले हैं। आपसे इल्तिजा है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाला करबला का वाक़या आप तक वक्त से पहुंच सके। और हजरत इमाम हुसैन की शान में इस सच्ची दिल छू जाने वाली हदीस पाक को लाइक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।